नमस्ते दोस्तों, ARS स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान तथा सामान्य विज्ञान का 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि इसमें दिखाए गए सभी प्रश्न आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी चैनल का हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगर आप हमारा पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा FB ग्रुप, टेलीग्राम चैनल तथा ट्विटर का भी लिंक दिया गया है, आप हमें फॉलो कर लें। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह है क्लोरीन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है। साथ ही ध्यान रखिएगा, उर्वरक ऐसे रसायन होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का माप है? ऑप्शन ए है केरोसिन तेल, ऑप्शन बी है खाद्य तेलों की, ऑप्शन सी है पेट्रोल की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, पेट्रोल की। ध्यान रखिएगा, ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की गुणवत्ता का माप है। साथ ही ध्यान रखिएगा, ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल के एंटीनॉक गुण का पता चलता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे? ऑप्शन ए है केपलर द्वारा, ऑप्शन बी है अरस्तु द्वारा, ऑप्शन सी है खुराना द्वारा, ऑप्शन डी है आइंस्टीन द्वारा। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर है ए, केपलर द्वारा। ध्यान रखिएगा, ग्रहों की गति के नियम केपलर द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। साथ ही ध्यान रखिएगा, ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम केपलर द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। केपलर ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक ग्रह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। ध्यान रखिएगा, केपलर ने ही यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक ग्रह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की लेप लेपित रहती है? ऑप्शन ए है जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है फेरोमैग्नेटिक चूड़, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, फेरोमैग्नेटिक चूड़। ध्यान रखिएगा, फेरोमैग्नेटिक चूड़ से टेप रिकॉर्डर की लेप लेपित रहती है। साथ ही ध्यान रखिएगा, टेप रिकॉर्डर की कैसेट में ध्वनि का अभिलेखन फेरोमैग्नेटिक चूड़ के लेप चढ़े प्लास्टिक के टेप पर किया जाता है। फेरोमैग्नेटिक चूड़ लोहे के छोटे छोटे कणों से बना होता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से, ऑप्शन बी है द्रव क्रिस्टल से, ऑप्शन सी है बैटरी से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। ध्यान रखिएगा, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से मिलती है।
स्वचालित कलाई घड़ियों को चलने के लिए ऊर्जा हेतु बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है। ये घड़ी पहनने वाले के हाथ के संचालन से चलने के लिए ऊर्जा प्राप्त कर लेती है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनरॉन शक्ति परियोजना का स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए है विरार, ऑप्शन बी है डाभोल, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है अहमदनगर। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, डाभोल। ध्यान रखिएगा, एनरॉन शक्ति परियोजना का स्थल डाभोल है। साथ ही ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित डाभोल में डाभोल शक्ति परियोजना स्थित है। इस शक्ति परियोजना का निर्माण डाभोल पावर कंपनी अर्थात डीपीसी ने किया है, जो एनरॉन, जनरल इलेक्ट्रिक, वेस्टेल कॉरपोरेशन तथा महाराष्ट्र पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का संयुक्त उपक्रम है। ध्यान रखिएगा, डाभोल पावर कंपनी, एनरॉन, जनरल इलेक्ट्रिक, वेस्टेल कॉरपोरेशन तथा महाराष्ट्र पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का संयुक्त उपक्रम है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। ऑप्शन ए है गोलाकार हो जाएगा, ऑप्शन बी है अधिक लंबा हो जाएगा, ऑप्शन सी है अधिक छोटा हो जाएगा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, गोलाकार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोलाकार हो जाएगा। साथ ही ध्यान रखिएगा, अति सूक्ष्म गुरुत्वीय अवस्था अर्थात माइक्रोग्रेविटी या भारहीनता की अवस्था में किसी भी मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोलाकार हो जाएगा। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजस क्या है? हवा से, ऑप्शन ए है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, ऑप्शन बी है सबसे तेज गति से उड़ने वाला वायुयान, ऑप्शन सी है भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान। ध्यान रखिएगा, तेजस भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, ऑप्शन बी है इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है, ऑप्शन सी है यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। ध्यान रखिएगा, मलेरिया के संबंध में यह कथन कि यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है सत्य नहीं है। साथ ही ध्यान रखिएगा, मलेरिया का वाहक मादा एनीफ्लीज मच्छर है। मलेरिया रोग दलदली क्षेत्र में अधिक होता है तथा इसके इलाज के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मलेरिया के इलाज के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है, जिसे सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है पित्ताशय की थैली, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है पैंक्रियाज। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, यकृत। ध्यान रखिएगा, शरीर के यकृत भाग में पित्त का निर्माण होता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन क्या है? ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है हार्मोन, ऑप्शन डी है विटामिन।
आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी। ध्यान रखिएगा, थायरोक्सिन एक हार्मोन है जिसका स्रावन गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा किया जाता है। शरीर में यह उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? ऑप्शन ए है दिन में और रात में, ऑप्शन बी है रात्रि में, ऑप्शन सी है केवल दिन में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, केवल दिन में। ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है। साथ ही ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे में होने वाली एक क्रिया है जिसमें पौधे भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में प्रकाश ही ऊर्जा का स्रोत होता है। प्राकृतिक रूप से पौधे सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, किंतु समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में यह क्रिया करते हैं तथा विद्युत प्रकाश में भी पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, विद्युत प्रकाश में भी पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम सल्फेट की, ऑप्शन बी है सोडियम एसीटेट की, ऑप्शन सी है कैल्शियम ऑक्सलेट की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, कैल्शियम ऑक्सलेट की। ध्यान रखिएगा, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है कैल्शियम और फास्फोरस की, ऑप्शन बी है लोहा और पोटासियम की, ऑप्शन सी है पोटासियम और कैल्शियम की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, कैल्शियम और फास्फोरस की। ध्यान रखिएगा, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। साथ ही ध्यान रखिएगा, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से अस्थि एवं दंत में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ऑप्शन ए है राइबोसोम में, ऑप्शन बी है कोशिका भित्ति में, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी है लाइसोसोम में। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान रखिएगा, नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग में डीएनए होता है। साथ ही ध्यान रखिएगा, नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? ऑप्शन ए है चौरी चौरा कांड, ऑप्शन बी है जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी है पटना नरसंहार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, चौरी चौरा कांड। ध्यान रखिएगा, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। साथ ही ध्यान रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी जी ने
असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ध्यान रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ऑप्शन ए है बारदोली, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए बारदोली। ध्यान रखिएगा, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था। साथ ही ध्यान रखिएगा, बारदोली सत्याग्रह सन 1928 में हुआ था, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ध्यान रखिएगा, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी है चंपारण सत्याग्रह। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी स्वदेशी आंदोलन। ध्यान रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? ऑप्शन ए है W.C. बनर्जी, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए W.C. बनर्जी। ध्यान रखिएगा, W.C. बनर्जी ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? ऑप्शन है 1915 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1919 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1908 ईस्वी में। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी सन 1908 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास सन 1908 ईस्वी में किया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी चैनल के हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? ऑप्शन ए है अरविंद घोष, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी ज्योतिबा फुले। ध्यान रखिएगा, गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले थे। साथ ही ध्यान रखिएगा, गुलामगिरी की रचना सन 1872 ईस्वी में हुई थी। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ऑप्शन ए है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। आपका समय शुरू होता है अब।
आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, ज्योतिबा फूले। ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा फूले ने सन 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। साथ ही ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लेफ्टिनेंट वास्टिन, ऑप्शन डी है मेजर बारो। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, मेजर बारो। ध्यान रखिएगा, सन 1855 ईस्वी में संथालों ने मेजर बारो कमांडर को हराया। साथ ही ध्यान रखिएगा, सन 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनी तालुके में विद्रोह कर दिया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लायड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है सिद्धू कान्हू, ऑप्शन बी है भैरव चांद, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। ध्यान रखिएगा, संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू और भैरव चांद, इन चारों ने किया था। साथ ही ध्यान रखिएगा, सन 1855 से 56 का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती हैं। इस विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाई थे। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ऑप्शन ए है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी है अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, शाह आलम द्वितीय। ध्यान रखिएगा, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। साथ ही ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। उसके अनुसार शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त सन 1765 के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। ऑप्शन ए है पानीपत का तीसरा युद्ध, ऑप्शन बी है कन्नौज का युद्ध, ऑप्शन सी है बक्सर का युद्ध, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, बक्सर का युद्ध। ध्यान रखिएगा, बक्सर का युद्ध सबसे निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। साथ ही ध्यान रखिएगा, 22 अक्टूबर सन 1746 को अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन था? ऑप्शन ए है वैलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी है अरविंद घोष, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए वैलेंटाइन सिरोल। ध्यान रखिएगा, इंडियन अर्नेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल था। इसने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत में अशांति का जन्मदाता बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा वैलेंटाइन सिरोल। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है लाल किले में, ऑप्शन बी है ताजमहल में, ऑप्शन सी है जंतर मंतर में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी ताजमहल में। ध्यान रखिएगा, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें ताजमहल में देखने को मिलती है। साथ ही ध्यान रखिएगा, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान एवं मध्य एशिया से डिजाइनों, इंजीनियरों एवं वास्तुकारों को एकत्र किया था। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? ऑप्शन ए है मारवाड़ के रावचंद्र सेन, ऑप्शन बी है मेवाड़ के महाराजा अंबर सिंह, ऑप्शन सी है बीकानेर के राजा राय सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए मारवाड़ के राजा रावचंद्र सेन। ध्यान रखिएगा, मारवाड़ के राजा रावचंद्र सेन महाराणा प्रताप की भांति मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चिश्ती की संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन बी है शेख फरीद संज ए शक्कर, ऑप्शन सी है मैनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी मैनुद्दीन चिश्ती। ध्यान रखिएगा, मैनुद्दीन चिश्ती की संत दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था। साथ ही ध्यान रखिएगा, अकबर ने सूफी मत में आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। वह ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। साथ ही ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब।
आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, सिकंदर लोदी। ध्यान रखिएगा, सिकंदर लोदी ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। साथ ही ध्यान रखिएगा, सन 1489 ईस्वी में निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। सन 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे ही अपनी राजधानी बनाया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है रजिया सुल्तान। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। साथ ही ध्यान रखिएगा, भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल सन 1206 से 1210 ईस्वी तक था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मालिक और सिपह सालार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? ऑप्शन ए है जिंक सल्फाइड, ऑप्शन बी है जिंक एमाइड, ऑप्शन सी है जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन डी है जिंक नाइट्राइड। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, जिंक ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, जिंक ऑक्साइड एक यशद पुष्प कहलाता है। साथ ही ध्यान रखिएगा, जिंक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र ZnO होता है। ZnO यशद पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सफेद पाउडर है जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, स्याही तथा मलहम आदि के निर्माण में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जिंक ऑक्साइड का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन, स्याही तथा मलहम आदि के निर्माण में किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थ युग्मों में से कौन सा टॉर्च लाइट, विद्युत सेवर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त अवश्य बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है निकेल और कैडमियम, ऑप्शन बी है शीशा और कार्बन, ऑप्शन सी है लोहा और पोटेशियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, निकेल और कैडमियम। ध्यान रखिएगा, निकेल और कैडमियम टॉर्च लाइट, विद्युत सेवर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त अवश्य बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में होता है। टॉर्च लाइट, विद्युत क्षुरक आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त अवश्य बैटरियों में निकेल और कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसमें निकेल हाइड्रोक्साइड की कैथोड तथा कैडमियम की एनोड होती है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी चैनल के हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।